सर्वे छात्रा सुप्रभातम। बेटा आज हम संस्कृत व्याकरण का वर्ण विचार का लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ण विचार, वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हमें वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11, लेकिन संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या होती है 13। व्यंजनों की संख्या 33, हिंदी में भी 33 होती है और संस्कृत भाषा में भी 33। अयोगवा होते हैं 2। अब आगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, अथवा क्या होता है कि वो स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, जैसे ए, आ, ई, उ, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन, जिन्हें वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ी, जैसे आपके व्यंजन में क है तो अब इसमें क्या है? ये क है, इसमें ए मिला हुआ है, ठीक है। ए क्या है? स्वर है, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? स्वरों की सहायता लेनी पड़ी, ठीक है। क के नीचे हलंत लग गया तो याद आ गया, वा प्लस ए मिला तो क्या होता है? पूरा क, तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजनों में। अयोगवा, अयोगवा क्या होते हैं? जिसमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्वर, स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पल्ल स्वर। व्यंजन, व्यंजने के कितने भेद होते हैं? 3, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म व्यंजन। उसके बाद है अयोगवा। अयोगवा के भी 3 भेद होते हैं, अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें वर्णों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 5। 5 कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री और ली, ठीक है। ये ह्रस्व स्वरों की संख्या होगी। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 5। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। वो कौन से होते हैं? आ, ई, आउ, री, ए, आई, ओ, आउ। दीर्घ स्वरों में क्या होता है? ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है जिनको बोलने में। जैसे ए बोलेंगे तो कम समय लगेगा, लेकिन आ बोलेंगे तो क्या होगा? ज्यादा समय लगेगा। ए प्लस ए मिलकर क्या बना है? आ, तो इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वरों को, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे है स्वर का तीसरा भेद, पलुत स्वर। पलुत स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है, 3 गुना। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में हो गया, जैसे 3 होता है, 3 का सिंबल यही लगता है, जैसे हम बोले